हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 11 का चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय फलन का जो विविध प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए। साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू व टेन एक्स बाई टू ज्ञात करो, एक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन सभी का मान आपको ज्ञात करना है और आपको दिया हुआ है कॉस एक्स इक्वल टू -1/3 और x तृतीय चतुर्थांश में है। x कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपको साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे पहले स्टार्ट, और इसको आपको बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, कॉस एक्स इक्वल टू -1/3 है, एक्स तृतीय चतुर्थांश में है। तो साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू का मान ज्ञात करो। ठीक है, देखिए कैसे करोगे, ध्यान से देखिए। आपको मालूम है कि कॉस 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, 1 - में 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस एक्स का मान दिया हुआ है तो एंगल को हाफ कर दो। आप जानते हैं, आप यहाँ से कॉस एक्स का फॉर्मूला बना सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, यहाँ 2x का हाफ x हो गया और यहाँ x का हाफ x बाई टू हो गया। ठीक है, तो कॉस x का एक ये वाला फॉर्मूला साइन की टर्म्स में, और एक सेम ऐसे वाला फॉर्मूला एक हो रहा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू -1। ठीक है, देखिए कॉस एक्स के इस वाले फॉर्मूले से आपने पढ़ा होगा कॉस 2x का ये फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एंगल हाफ है कॉस एक्स है तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू -1 होगा, और यहाँ पर कॉस एक्स साइन की टर्म में 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होगा। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके आप पहले साइन निकाल दो। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, मैं क्या करूँगा, पहले कॉस एक्स का ये फॉर्मूला लगा करके यहाँ से कॉस एक्स बाई टू निकाल दूंगा। ठीक है, देखिए आप चाहो तो साइन एक्स बाई टू भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, क्योंकि आपको दिया हुआ है कॉस एक्स का मान, कॉस एक्स का मान है -1/3 है। ठीक है, तो आप चूँकि आप जानते हैं फॉर्मूला, आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू -1। ठीक है, अब कॉस एक्स का मान क्या -1/3 है, और यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू -1 सेम है। ठीक है, अब -1 लेफ्ट में आएगा तो +1 हो जाएगा, और 1/3 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए 3 × 1 = 3, 3 में से 1 माइनस करो 2/3। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये बिल्कुल सेम रहेगा। अब देखिए 2 से 2 1 टाइम कट हो जाएगा, तो इधर 1/3 बच जाएगा, और इधर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा। ठीक है, तो कॉस एक्स बाई टू स्क्वायर हटने पर क्या होता है, प्लस माइनस के सिंबल के साथ रूट लग जाता है, तो 1/3। ठीक है, अब देखिए कॉस एक्स बाई टू कितना आएगा, देखिए 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, प्लस माइनस सेम, 1 का तो 1 ही होता है, और √3 सेम रहेगा कि 3 रूट में ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए कॉस एक्स का कौन सा मान आपको लेना है। इसने क्या बोला कि x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, x क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब आपको क्या पता, देखिए ध्यान से, पहले ये 0 होता है, ये 90 होता है, यहाँ पर यहाँ 180 होता है, और यहाँ 270 यानी 3π/2, और यहाँ 2π यानी 360। ठीक है, अब देखिए जो ये x एंगल है, जो पूरा एंगल x है, ये तृतीय चतुर्थांश में है, यानी यहाँ पर लाई करता है। जो x एंगल है वो यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में करता है। अब आपको x बाई टू देखना है, तो देखिए जो x है वो देखिए 180 और 270 के बीच में लाई कर रहा है। देखिए x थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x का मान 180 और 270 के बीच में है। अब हमें चाहिए x बाई टू एंगल की वैल्यू। अब अगर मैं यहाँ पर 2 से भाग कर दूँ दोनों साइड में, देखिए क्या होगा, 2 × 9 = 18, तो 90 जो x बाई टू एंगल बन रहा है वो किन के बीच में बन रहा है वो यहाँ से मालूम चलेगा। ठीक है, देखिए 2 से करो, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2π = 10, तो 135 डिग्री। ठीक है, अब देखिए x बाई टू एंगल है
वो 90 डिग्री और 135 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। तो यानी इसका मतलब क्या, 90 और 135, यानी 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 135 से कम होना चाहिए। देखिए 90 से ज़्यादा होना चाहिए, 135 से कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। 90 से ज़्यादा और 135 से कम कहाँ पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। जो आपका एंगल x/2 है ना, जो इनके आगे एंगल x/2 है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करके आपको लेना है, ठीक है। क्योंकि x/2 की जो रेंज है वो 90 और 135 के बीच में है, और चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए cos x/2 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस में आएगा 1/√3, ठीक है। और ये हमने कहाँ से लिया, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ लिख देना सेकंड क्वाड्रेंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको फुल में लिखना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका आंसर सही है। अब अगर आपको रैशनलाइज करना है तो आप √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज कर सकती है, ठीक है। तो मैं इस √3 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए √3 का 1 में तो -√3 हो जाएगा, √3 का -1 में तो माइनस का √3 हो जाएगा, और √3 का √3 में तो केवल 3 आएगा, ठीक है। देखिए cos x/2 की वैल्यू -√3/3 आएगा, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड में ही माइनस में होता है, ठीक है। तो इसको नोट करें पहले। अब डियर स्टूडेंट, आपने cos x/2 की वैल्यू निकाल दी है। अब आपको निकालना है sin x/2 की वैल्यू, ठीक है। इसको भी निकाल देते। देखिए cos के सूत्र में एक ये वैल्यू आती है 2 sin स्क्वायर x/2, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो चूँकि आप जानते हैं cos x का एक दूसरा फार्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है। अब देखिए cos x की वैल्यू पहले से आपके पास है, यहाँ से आप sin x/2 निकाल सकते हैं। तो 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, माइनस का 2 sin स्क्वायर x/2, इसको लेफ्ट में लाओ तो प्लस बन जाएगा, प्लस का 2 sin स्क्वायर x/2, और ये 1 पहले से था, माइनस का 1/3 उधर जाएगा तो प्लस का 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है, 3 1 जा 3, और इसमें 1 ऐड करो 4/3, ठीक है। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो sin स्क्वायर x/2 कितना होगा, 2/3 होगा, ठीक है। अभी यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो राइट में क्या आएगा, प्लस माइनस के साथ में अंडर रूट आएगा 2/3, ठीक है। अब देखिए sin x/2, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखिए प्लस और माइनस है, आप चाहो तो इसको सिंगल रूट में कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। दोनों एक ही रूट में है तो इसको सिंगल रूट में आप लिख ले ऐसे। अब देखिए कि sin x/2, मैंने कहा था कि x/2 कहाँ पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसको याद रखना, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यानी sin x/2 की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस आएगी, प्लस का √2/√3 आएगा। अब आप चाहो तो यहाँ पर रैशनलाइज कर सकते हैं। तो रैशनलाइज में क्या करते हैं, जो नंबर नीचे है उसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करा देते हैं, ठीक है, रूट सहित। अब यहाँ पर देखिए जो sin x/2 है वो कितना आएगा, देखिए √2 का √3 से इंटू करो तो √6, और √3 कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। और यहाँ पे रीजन लिखना है, इसके सामने देखिए आपने यहाँ रीजन क्या लिखना है कि आपने साइन की वैल्यू पॉजिटिव क्यों ली है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ली है, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, कि आप जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमने माइनस को छोड़कर प्लस लिया है, ठीक है। यहाँ पर प्लस में लिया था और फिर रैशनलाइज किया है, तो फिर sin x/2 की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो इसको नोट करें पहले। अब डियर स्टूडेंट, आपने cos x/2 निकाल दिया है, sin x/2 निकाल दिया है। अब आपको tan x/2 चाहिए होगा, ठीक है। तो देखिए क्योंकि आप जानते हैं कि tan x/2 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, डायरेक्ट sin x/2 अपॉन में cos x/2, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से tan x/2 कितना आएगा, देखिए ध्यान से, sin x/2 कितना है, √6/3, और cos x/2 कितना है, माइनस का √3/3, ठीक है। अब देखिए ध्यान से,
10x/2 सेम रहेगा, दोनों का हर सेम है तो 3 से 3 होगा कट, तो ऊपर कितना बचेगा √6 और नीचे कितना बचेगा माइनस का √3। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो 10x/2 है, इसको तो आप पहले सेम लिख लो। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अपॉन में √3 है तो रूट को हटाने के लिए रैशनलाइज कर लो, तो ये माइनस बाहर कर दो ऐसे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, तो ये होता है रैशनलाइज परिमेयकरण। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 10x/2 देखिए यहाँ पर कितना होगा, 6 3 = 18 होगा, रूट में कितना होगा 18 और √3 कितना होगा 3 होगा। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व कर सकते हैं, 18 को आप लिख सकते हैं 9 2 = 18 और 3 सेम। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का स्क्वायर रूट कितना 3 होता है, तो ये बाहर आकर 3 बन जाएगा, रूट में 2 रहेगा और अपॉन में क्या है 3 सेम है। ठीक है, अब 3 से 3 होगा कट, तो कितना आएगा माइनस का √2 आएगा। ठीक है, जो 10x/2 है उसकी वैल्यू माइनस का √2 आएगा। क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। ठीक है, इसका ध्यान रहे। तो डियर स्टूडेंट, आपने सारे आंसर निकाल दिए, इसको ध्यान से नोट कर ले आप। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, sin x/2 cos x/2 और tan x/2 ज्ञात कीजिए। sin x की वैल्यू आपके पास 1/4 है और x द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है x एंगल। ठीक है, अब देखिए पहले इसको समझ ले पहले कि अगर x एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड का मतलब क्या हुआ, देखिए ये 0 डिग्री, ये 90 यहाँ पर, इधर 180, इधर 270 और इधर 360। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोलता है कि sin x का मान 1/4 है। ठीक है, और x क्या है, द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड मतलब क्या है कि 90 और 180 के बीच में लाई करता है x एंगल, यानी जो x की रेंज है वो 90 से ज़्यादा होनी चाहिए और 180 से लेस यानी कम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब आपको तो x/2 की वैल्यू निकालनी है, आपको जो एंगल निकालना है वो x/2 देकर निकालना है। तो आप क्या करो, इस x में 2 का डिवाइड करा दो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो कितना होगा 45 डिग्री और x/2। ठीक है, यहाँ पर 90 और देखिए ध्यान से, x/2 की रेंज क्या बता रहा है कि 45 से बड़ा और 90 से छोटा, तो 45 से बड़ा और 90 से छोटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट में क्या होते हैं, सभी रेशियो प्लस होते हैं, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस एक सब प्लस होते हैं। तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख करके x/2 निकालना है। ठीक है, एंगल की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब डियर स्टूडेंट, आपको दिया हुआ क्या है, sin x की वैल्यू दे रखी है और आपको sin x/2 cos x/2 tan x/2 निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आपको दिया हुआ क्या है, sin x की वैल्यू 1/4 दिया है, क्योंकि आपको दिया है sin x = 1/4। अब देखिए sin x से आप पहले cos x निकाल लो और फिर cos x से आप cos x/2 और sin x/2 निकाल पाओगे। तो चूँकि आपको मालूम है कि sin² x प्लस cos² x कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, मैं पेन चेंज करता हूँ पहले। अब देखिए sin x की वैल्यू 1/4 है, ऊपर स्क्वायर है, प्लस cos² x है, इसको आपको सेम रखना है, =1 है। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा 4 का, cos² x को आप सेम रखो =1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से cos² x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 1/16 इधर आएगा तो माइनस का 1/16 cos² x = 16 कम 16, 16 में से 1 घटाओ तो 15/16 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान क्या देना है कि cos² x है तो cos x कितना होगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 15/16 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि cos x की वैल्यू इतनी आई है, पहले इसको सॉल्व कर ले, प्लस माइनस √15/4 का क्या होगा, देखिए ध्यान से, cos x की वैल्यू आपको निकालना है तो प्लस माइनस सेम रहेगा, √15 सेम रहेगा। अब 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, तो 16 बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए
कॉस एक्स, एक्स क्या है फिलहाल एक्स को देखना खाली, एक्स क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब यहाँ पर x है तो x को आपको देखना है, तो x के बारे में क्या बोला है द्वितीय चतुर्थांश में, यानी x क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव होता है, यानी cos x का मान आपके पास क्या आएगा माइनस का √15/4, माइनस का √15/4, ठीक है। अब आपने cos निकाल दिया है, इससे आप sin x/2 cos x/2 निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखना फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर एंगल x था तो मैंने सेकंड में देखा, अगर x/2 होता तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखता, ठीक है। तो फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से cos x निकाल दिए, अब इससे आप sin x/2 और cos x/2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ। अब डियर स्टूडेंट, मैंने cos x की वैल्यू -√15/4 निकाला था, उसको साइड में लिख दिया है। अब देखिए आपको मालूम है कि जो cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x/2 होता है, यहाँ से हम x/2 निकाल देंगे, ठीक है। अब निकालना कैसे है वो ध्यान दीजिएगा। cos x की वैल्यू कितनी है माइनस का √15/4, ठीक है, और इक्वल टू, यार मार्कर ही बेकार है, इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू, अब देखिए 1 सेम 2 सेम sin स्क्वायर x/2, इसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल देना, ठीक है। अब देखिए ये इधर आएगा तो साइन प्लस बन जाएगा, 2 sin स्क्वायर x/2 प्लस हो जाएगा, ये 1 पहले से है, ये माइनस का √15/4 राइट में जाएगा तो प्लस का √15/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 sin स्क्वायर x/2, इसको सेम रख लो, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करो, 4 1 जा 4 प्लस √15 1 जा √15 अपॉन में 4 1 जा 4, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा sin स्क्वायर x/2 ये सेम रहेगा, तो अब ये 2 आएगा डिवाइड में और फिर इसका इंटू बीच वाले से होगा, ठीक है। यानी सीधा आपको क्या करना है, इस 2 और इस 4 का मल्टीप्लाई कराना है, तो 4 प्लस में √15 अपॉन में 2 4 जा 8, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आपको चाहिए था sin x/2 खाली, तो यहाँ से स्क्वायर हटाओ, तो देयरफॉर sin x/2 कितना होगा, जब स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस के साथ में अंडर रूट का सिंबल आएगा, 4 प्लस √15 अपॉन में 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि जो x/2 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो sin x/2 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए प्लस माइनस प्लस हटा दो, अब देखिए sin x/2 की वैल्यू कितनी आएगी, अब माइनस को हटा दो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है x। अब देखिए x/2 को आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, तो sin x/2 कितना होगा प्लस का 4 प्लस में अंडर रूट 15 अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस के 2 सिंबल आ रहे हैं, आपको sin x/2 चाहिए। अब x/2 सेकंड, अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस 2 सिंबल आ रहे हैं और sin x/2 आपको देखना है, इसकी वैल्यू देखना है, तो x/2 एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है ना। अब देखिए आपको sin x/2 की वैल्यू निकालनी है, तो x/2 एंगल 45 और 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फर्स्ट में क्या होता है साइन प्लस होता है, तो यहाँ से sin x/2 कितना आएगा, प्लस में लेना है इसको, तो यहाँ पर प्लस में ये है तो प्लस का सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए sin x/2 प्लस में लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, तो प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, तो 4 प्लस में अंडर रूट 15 अपॉन में 8, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आंसर आ चुका है, अगर आपको थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप यहाँ पर देखिए अगर इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए sin x/2 आप निकाल रहे हैं और यहाँ पर लिखना है आपको फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पर पूरा लिख देना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू प्लस होती तो प्लस में लिया है। अब देखिए यहाँ पर आप एलसीएम तोड़ लो इसका, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/8 प्लस में √15/8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। देखिए साइन x/2 इक्वल टू रूट में कितना होगा 1/2 प्लस में √15/8। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। साइन x/2 इज इक्वल टू देखिए 8 1 जा 8, 2 का इधर मल्टीप्लाई तो 2√15 और 8 2 जा 16, ठीक है। अब देखिए ध्यान से साइन x/2, अब देखिए ऊपर वाला है, देखिए ये पूरा रूट में चल रहा है, पूरा क्या है रूट में है, तो ऊपर वाला तो रूट में ही रहेगा, ठीक है। ऊपर वाला क्या है रूट में ही रहेगा, बस नीचे 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो ये 4 रूट से बाहर आएगा, ये रूट में रहेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट साइन x/2 की वैल्यू आपके पास ये होगी, ठीक है। इसको ध्यान से चेक कर लेना आप। अब हम cos x/2 निकालेंगे। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, cos x का मान आपने -√15/4 निकाला था। अब यहाँ से हम cos x/2 निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालोगे देखिए, क्योंकि आपको पता है कि cos x का जो हाफ एंगल फार्मूला होता है cos की टर्म में 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस में 1 होता है, ठीक है। अब देखिए cos x की वैल्यू आपके पास कितना है -√15/4, ठीक है। और यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x/2, इसको सेम रखो -1, ठीक है। अब ठीक है, अब क्या करना है देखिए, ये -1 इधर आएगा तो +1 होगा, तो 1√15/4 -1 इधर लाके प्लस कर दिया और इसको सेम रखा है 2 cos स्क्वायर x/2। अब ध्यान दीजिएगा इसके नीचे 1 मान लो, इसको सॉल्व कर लो। 4 1 जा 4 माइनस √15 का 1 से मल्टीप्लाई तो √15 हो जाएगा, अपॉन में 4 1 जा 4, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कितना होगा 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा cos के साथ में जो ये 2 इंटू में है ना, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, तो यानी कितना होगा 4 माइनस √15 और इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कराओ, 2 4 जा 8 और इधर cos स्क्वायर x/2 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट आएगा प्लस माइनस के साथ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर प्लस माइनस के साथ में रूट आएगा, तो मैं सीधा साइड चेंज कर रहा हूँ, तो cos x/2 की वैल्यू कितनी होगी, इधर रूट लगा लो, प्लस माइनस अंडर रूट लगा लो, 4 माइनस √15 रूट में ये है और अपॉन में 8 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा cos x/2 इसको बिल्कुल आपको सेम रखना है, ठीक है। अब पहले यहाँ पर आप चेक कर लो एक बार कि यहाँ पर 2 सिंबल आ गई। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए x/2 देखना है, मैंने क्या कहा था x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। x/2 कहाँ पे करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में cos क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से आपको क्या करना है प्लस वाली वैल्यू लेनी है, तो 4 माइनस √15 रूट के अंदर है अपॉन में 8 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, इसके बाद की कैलकुलेशन कैसे करना देखिए, cos x/2 बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर आप रीजन लिख देना कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए cos को प्लस में लिया है, तो यहाँ लिखना है फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए इसका एलसीएम तोड़ लो, 4 के अपॉन में 8 का भाग अलग से करा दो और √15 के अपॉन में इस 8 का भाग अलग से कर दो रूट के अंदर ही, ठीक है। अब देखिए ध्यान से cos x/2 इक्वल टू देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 माइनस में √15 अपॉन में 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, cos x/2 देखिए ध्यान से कैसे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, 8 1 जा 8 माइनस 2 का इधर मल्टीप्लाई तो 2√15 और 8 2 जा 16, ठीक है। तो देखिए cos x/2 की वैल्यू आपके पास इतना होगा, आप आंसर शीट में चेक कर लेना, ठीक है। तो इसको नोट करें पहले। अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, sin x/2 की वैल्यू आपने ये निकाल दी, cos x/2 आपने ये निकाल दिया, और ये 4 कैसे हुआ पता है आपको। अब डियर स्टूडेंट आपने sin x/2 की वैल्यू निकाल दी है, cos x/2 की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। और ये 4 रूट से देखिए रूट में 16 था तो 12 के 4 बन गया था, इसलिए यहाँ पर 4 4 है। अब डियर स्टूडेंट आपने sin x/2 और cos x/2 की वैल्यू निकाल दी है, अब आपको निकालना है tan x/2, ठीक है। अब चूँकि आप जानते हैं
कि जो tan x/2 है वो इक्वल होता है किसके, sin x/2 अपॉन cos x/2। ठीक है, अब देखिए tan x/2 ये आपको निकालना है। देखिए sin x/2 की वैल्यू क्या है, √8 प्लस 2√15 अपॉन में 4। ठीक है, अब देखिए cos x/2 की वैल्यू क्या है, √8 माइनस 2√15 अपॉन में 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोनों का हर बिल्कुल सेम है तो हर से हर कट जाएगा। तो जो tan x/2 है वो कितना आएगा, देखिए √8 प्लस में 2√15 और अपॉन में √8 माइनस में 2√15। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए tan x/2 √8 प्लस 2√15 और √8 माइनस 2√15 हो गए। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लो, दोनों पे रूट है तो इसको एक ही रूट में रख लो पहले। तो 8 प्लस 2√15 अपॉन में 8 माइनस 2√15। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ, देखिए ध्यान से tan x/2। अब देखिए अंदर से मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो रूट के अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला तो 2 4 जा 8, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ पे √15 बच जाएगा। ठीक है, सेम नीचे से भी 2 कॉमन निकाल लो तो 2 बाहर हो गया, 2 4 जा 8 और माइनस का √15। ठीक है, क्या किया ध्यान से समझिए, ऊपर से 2 कॉमन निकाल दिया, नीचे से 2 कॉमन निकाल दिया, अब 2 से 2 कट हो गया। ठीक है, अब कितना बचेगा, tan x/2 इज इक्वल टू, देखिए 4 प्लस में √15 अपॉन में 4 माइनस में √15। ठीक है, अब यहाँ पे रैशनलाइज कर लो। ठीक है, इसके अंदर ही आपको क्या करना है, परिमेकरण करना है। माइनस का नंबर है, प्लस बना करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओ। तो 4 प्लस √15 और 4 प्लस √15। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा tan x/2 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए बिल्कुल ध्यान से, a प्लस बी ये सेम ब्रैकेट है, 2 बार लिखा गया है तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √15 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए tan x/2 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर तो सेम रहेगा 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर मत खोलना, बाद में कट जाएगा रूट। ठीक है, देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो केवल 15 होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 4 प्लस में √15 बच जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या था, स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर लगा लो। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, पहले एक बार इसको ध्यान से देखिए। तो डियर स्टूडेंट ये आपको दिख रहा होगा तो ध्यान से देखिए। अब देखिए 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, तो यहाँ पर खाली क्या बचेगा, tan, अब मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ tan x/2। यहाँ पर देखिए रूट के अंदर केवल क्या बचेगा, 4 प्लस में √15 का स्क्वायर, अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ पर tan x/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 प्लस में √15 आएगी। क्या आएगी, 4 प्लस √15 आएगी। तो डियर स्टूडेंट इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको सही से नोट कर ले।